दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। जितने भी चिराग पासवान के फैन हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है और चिराग पासवान ने बिहार का सीएम बनने का रुख अब मन बना लिया है और चिराग पासवान इसमें अपना एक कदम आगे बढ़ा दिए हैं। चिराग पासवान ने खुद बोला है कि अब बिहार का सीएम हम बनेंगे और उनके गठबंधन के यानी एनडीए गठबंधन के लोग ने चिराग पासवान के ऊपर अपना भरोसा जताया है और चिराग पासवान को 2025 विधानसभा चुनाव में सीएम फेस करके उनको पेश करना चाहती है एनडीए गठबंधन। और चिराग पासवान ने खुद इस बात को कबूला है और चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में बोला है कि नहीं, हम भी बिहार के सीएम बनना चाहते हैं। मेरा भी सपना है कि हम बिहार का सीएम बने और अपने पिता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के सपना को पूरा करें, क्योंकि जिस प्रकार से चिराग पासवान का बिहार के राजनीति में बढ़ता कद, यह लोकसभा चुनाव में हो या विधानसभा चुनाव में हो, चिराग पासवान की पॉपुलरिटी जिस प्रकार बढ़ती जा रही थी, लोगों को लग रहा था और चिराग पासवान के चाहने वाले ये चाह रहे थे कि चिराग पासवान बिहार का सीएम बने। तो चिराग पासवान ने खुद इस बात को कबूल किया है। एक इंटरव्यू में चिराग पासवान ने बोला है कि बिहार विधानसभा की चुनाव हम लड़ेंगे। तो इस बात से आप समझिए, इस गणित को देखिए, हम आपको समझाते हैं कि आखिर जब चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो आखिर जब चिराग पासवान खुद सांसद है तो विधायक के चुनाव क्यों लड़ेंगे? कोई भाई देखिए, वो अपने आप को बड़ा ओहदे से फिर छोटा ओहदा पर क्यों लाके खड़ा करेंगे? तो चिराग पासवान का जो एम है वो बिहार के सीएम कुर्सी का एम है। उन्होंने एम साध के रखा है कि हमें सीएम कुर्सी पर बैठना है और इस बार एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढ रहा है। तो चिराग पासवान से बढ़िया विकल्प एनडीए गठबंधन में कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि बीजेपी उनको आगे करके और सीएम फेस उम्मीदवार उनको डिक्लेयर करके और बिहार विधानसभा चुनाव जो 25 में आने वाला है इसमें अगुवाई करके और बीजेपी लड़ जाए, ऐसा उनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो उन्होंने चिराग पासवान को चुना है और चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि अब वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। जो सांसद खुद है वो अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो भाई वो सांसद हैं तो वो तो अब विधायक बनने वाले नहीं है, वो तो अब विधायक बन के नहीं रहेंगे। वो खुद केंद्रीय मंत्री है तो बिहार में विधायक बन के क्या कर लेंगे और क्या उखाड़ लेंगे? तो चिराग पासवान ने इसमें इशारा में कह दिया है कि वो अब सीएम कुर्सी पे अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो अब सीएम कैंडिडेट होने वाले हैं एनडीए गठबंधन से। चिराग पासवान जब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो लाजमी सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव अगर चिराग पासवान जीत जाते हैं तो वो विधायक नहीं रहेंगे, वो अपने आप को सीएम पद के लिए प्रमोट करने वाले हैं। और एनडीए गठबंधन ने जिस प्रकार से उनको सीएम पद की दावेदारी अंदर ही अंदर चल रहा है कि चिराग पासवान को सीएम बना दिया जाए, और जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं, जितने भी पासवान समाज के लोग हैं जो चिराग पासवान के चाहने वाले हैं, 5 से 6% जो चिराग पासवान के पास वोट है वो चिराग पासवान एकत्रित करके एनडीए गठबंधन के लिए लाए और एनडीए गठबंधन को मजबूती प्रदान करे। तो चिराग पासवान भी अब ठान लिए हैं कि वो अपने पिता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान का सपना पूरा करेंगे। और चिराग पासवान अगर बिहार का सीएम कैंडिडेट 2025 में होते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी और रोचक लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान बनाम तेजस्वी यादव की लड़ाई हो जाएगी, बड़ा भाई और छोटा भाई की लड़ाई हो जाएगी। तो देखना होगा कि इसमें अब कौन किस पे हावी होता है, कौन बाजी मारता है। लेकिन ये कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि चिराग पासवान भी किसी से कम नहीं है और ना ही तेजस्वी यादव किसी से कम है। क्योंकि अगर चिराग पासवान के पीछे पूरा एनडीए के कुनबा है तो तेजस्वी यादव के पीछे पूरा इंडिया अलायंस का कुनबा है, जिसमें पप्पू यादव और कांग्रेस के सभी गद्दावर नेता है, मुकेश साहनी है, उधर एनडीए में नीतीश कुमार है, जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो लोग हैं, और जीतन राम मांझी है। अगर सभी का समर्थन मिला तो इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट का फेस करके बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। और चिराग पासवान इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट भी होंगे। नीतीश कुमार के बाद अगर एनडीए में कोई है सीएम कैंडिडेट का फेस बिहार में तो वो चिराग पासवान है, नहीं तो इसके बाद एनडीए का बिखराव होने वाला है। अगर चिराग पासवान के जगह पर किसी और को बीजेपी कैंडिडेट बनाती है सीएम कैंडिडेट तो वो एनडीए बिखर जाएगा। एनडीए को फिर एकत्रित होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और इधर तेजस्वी यादव बाजी मार देंगे। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में दे। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।